जय मसीह की दोस्तों, जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, अद्भुत बातें का साथ, अद्भुत वचनों का खुलासा का साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, मैं बोलने से रखने से पहले आप सभी को स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। तो आप जो अभी जुड़े हो, जो सुन रहे हो, जो वीडियो अपलोड होने के बाद यूट्यूब में सुनोगे, आप सभी से मैं विनती करता हूँ कि अभी तक आपने अगर मेरी यूट्यूब चैनल को, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अद्भुत वचनों का खुलासा सही कॉन्टेक्स्ट का साथ वचनों का खुराक आप तक मिल रही है। आप लोग देख रहे हैं, अपना मसीह जीवन मजबूत कर रहे हैं। तो इसी कड़ी हर एक को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ताकि आप अपना मसीह जीवन मजबूती से जिए, परमेश्वर का राज्य में बढ़ चढ़कर काम करें। ठीक है। तो आज का जो बातें है, आज का जो टॉपिक है, विषय है, इसको हम आज रखते हैं, जो कि अब बात करते हैं कि राजदूत की मिनिस्ट्री के तरीके की, राजदूत की मिनिस्ट्री के तरीका, राजदूत की मिनिस्ट्री के तरीका यीशु की कलीसिया को हल्के में नहीं लेना। यीशु की कलीसिया को हल्के में लेने की गलती नहीं करना। क्यों? पीस डाले जाओगे। कहाँ लिखा है मैं बताऊंगा। यीशु की कलीसिया को हल्के में लेने की गलती मत करना, नहीं तो पीस डाले जाओगे। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री के तरीके की क्या तरीके हैं? तो सबसे पहला एक बात, ये चट्टान, पत्थर, रॉक, जो भी आप बोल सकते हो, आपके सामने प्रश्न होगा कि राजदूत में ये पत्थर कहाँ से आ गया। ठीक है ना। मैं एक वचन आपको पढ़वाता हूँ। पहला पत्रस 2:4 में लिखा है, परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। पहला पत्रस 2:4 नंबर वचन लिखा है, परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। यीशु मसीह वो चुना हुआ बहुमूल्य जीवित पत्थर। ये कौन सा पत्थर है? ये वही पत्थर है जिसको यीशु ने खुद अपनी जबान से बोला कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, उसी पत्थर को परमेश्वर पिता ने वो ऐसा एक सेंटर पॉइंट बना दिया, एक सेंटर टूल बना दिया, जिसका ऊपर नींव रखी जाती है, फाउंडेशन रखी जाती है। रख रहा हूं कहाँ है? पहला कुरिन्थियों 3:10-11, पहला कुरिन्थियों 3:10-11 लिखा है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वहां उस पर कैसे रद्दा रखता है। इसका मतलब होता है कि जो आपकी पहली ईंट है ना, लिखा है हर मनुष्य से
पुरुष और स्त्री आ गया इसमें। चौकस रहे, बी अलर्ट। पास्टर्स, आपको मेरी बातें पसंद नहीं आती है। कुछ लोग कहते हैं हम सेवकों के खिलाफ बोलता हूँ। मैं सेवकों को खिलाफ नहीं बोलता हूँ, मैं सेवकों की बचाने की बात कर रहा हूँ और करता हूँ। आपको अगर नहीं समझ आता तो कोई बात नहीं, नमस्ते। हाँ, खिलाफ मैं उनका हूँ जो गड़बड़ करते हैं, वचन से गड़बड़ करता है, और होना भी चाहिए ना। तो जिस दिन तुमको अकल आएगी तुम भी वही करोगे, वही बताओगे, वही बात को करोगे, और तब तुम्हारे लिए भी बोला जाएगा कि सेवकों के खिलाफ है। यीशु भी वही करते थे, यीशु को नहीं छोड़ा तो मुझ जैसा 10% सही खरी प्रचारक को क्या छोड़ोगे। इसीलिए लिखा है कि हर मनुष्य चौकस रहे। पास्टर, अपोस्तल, बिशप, सो कल्ट, तुम जो भी हो, देश और विदेश, आपके मिनिस्ट्री का फाउंडेशन या रद्दा, पहली ईंट कैसा है, कहता है चौकस रहो कि कैसा रखा है फाउंडेशन, कैसे रखा है पहली ईंट। आप पता है, क्योंकि इनको आपको समझना होगा, इसको आपको समझना होगा। पता है, क्योंकि उस नेब को छोड़, यानी कि उस फाउंडेशन को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, जो दूसरी नींव नहीं डाल सकता, जो कि दूसरी नींव आप नहीं डाल सकते। तो इसका मतलब आपको पता है कि आपके मिनिस्ट्री का पेटेंट अगर यीशु के तरीके से, यीशु की, जीसस की फाउंडेशन से मैच नहीं हो रहा है, तो जीसस की पेटेंट को जो बनाकर गए हैं, अगर उसे मैच नहीं हो रहा है तो तुम जल जाओगे, तुम जल जाओगे। तो तुम जल गए। इसीलिए यूहन्ना क्या लिखता है, यूहन्ना ने तो बोला ही है ना कि वो तुम्हें पानी से और आग से बपतिस्मा देगा। लिखा है कि नहीं लिखा? यूहन्ना बोला है वो तुम्हें पानी से और आग से बपतिस्मा देगा। पानी का बपतिस्मा आप समझ गए, लेकिन आग का बपतिस्मा क्या है? मतलब नरक का आग। कुछ लोग कहते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। नहीं रे बाबा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा, पौलुस ने बहुत सारे बपतिस्मा का नाम लिया है। और बपतिस्मा का मतलब होता है डुबाना, डीप करना। तो तुमको नरक में डुबाएगा ना। लिखा है, क्योंकि उस नेब को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरा नेब नहीं डाल सकता। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। एक जोना है ना, जोना, और एक है शहर निनवे, जो कि निनवे शहर, जोना और निनवे शहर। आपको पता है जोना 3 अध्याय 1 से लेकर 2 तक में लिखा है, तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार जोना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। अब जरा शब्दों को ध्यान देना। लिखा है, जो बातें मैंने तुझसे कहूंगा
जो बातें मैंने तुमसे कहूंगा उसी का उसमें प्रचार करना। तो इसका मतलब ये हुआ, जोना को ये कहना था जो उसे कहने के लिए कहा गया था। ऐसा लग रहा है कि जोना ने, कैसा लग रहा है दोस्तों, इसको समझे। जोना ने ऐसा कोई प्रचार नहीं किया जिसको कहते हैं कि आपने मर्जी से कुछ डाला, नहीं डाला। उसने वही किया जो परमेश्वर ने कहा, क्योंकि उस वक्त के लिए जोना परमेश्वर के भेजा हुआ राजदूत था। और उसने कहा, मैं जिस सरकार की तरफ से आया उस सरकार का नियम ये है, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, बलि अर्पण और ना जाने क्या क्या सब चलता है। जब जोना प्रचार कर रहा था ना, किसी प्रकार का किसी का मुंह देखकर प्रचार नहीं करता था। उसने किसी प्रकार का कंप्रोमाइज के साथ प्रचार नहीं करता था। बोला लोगों को गुस्सा आएगा, राजा टाइप के लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, अगर मैं इनको सीधा डांट दूंगा तो ये जो मेरा चार छना छोड़कर चला जाएगा। कहते हैं ना आज, मुझे नहीं सुनेंगे, बकवास, ये बकवास है। इसने कहा कि जैसा कहा है वैसा प्रचार लिखा, जैसा कहा है वैसा प्रचार किया। तो ना वहां कुछ अलग करना, ना वहां कुछ अलग बताना, ना घटाना ना बढ़ाना, ना छोड़ना ना निकालना, ना जोड़ना ना निकालना। याद आ गया ना आपको मत्ती 5:19 में, प्रकाशित वाक्य 22:18-19 में। सोच को देखिए जरा। आप प्रचार कैसे करते हो, आप कैसे प्रचार करते हैं। तो आप राजदूत है, ध्यान से सुनिए, आप राजदूत है। अगर राजदूत अपना प्रचार बदल कर करे, अगर आप राजदूत है, अगर राजदूत अपना प्रचार बदल कर करे, तो फिर राजदूत कहां से हो गया वो? फिर कहां से हो गए राजदूत, बताइए। अगर वो राजदूत है तो उसका एक राज्य है, उसका एक राजा है। तो अगर राजा है तो उसका एक राज्य भी है। अगर राज्य है तो राज्यों का नियम भी है। तो और राज्यों का नियम को ही सुनाने वाला राजदूत होता है। समझ गए? तो यीशु ने मत्ती 10:5-6 में अपने 12 चेलों को जब भेजा, तो उस यीशु ने, सुनिए क्या कहते हैं, लिखा है उन 12 चेलों को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा। याद रखो, आज्ञा देकर भेजा। उसने आज्ञा दिया कि उन्होंने कहा कि अन्य जातियों की तरफ नहीं जाना। अगर ये गए होते तो ये राजदूत नहीं होते। अब आप सोच को देखिए, यीशु कितना सटीक उस वक्त में, जबकि यीशु को पूरे दुनिया को बचाने के लिए भेजा गया था। सारे जगत को प्यार किया, इसीलिए तो एक लौता पुत्र को दे दिया। तो ये मत्ती 10:5-6 में ये कैसे बोल सकते हैं कि अन्य जातियों के लिए नहीं जाना? आप दिमाग लगाओ, यही तो राजा है। अगर ये यही राजा है तो उसका एक राज्य है। अगर राज्य है तो उसका एक नियम है। और अगर नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं 12 चेले, 70 चेले, फिर उसके बाद के जितने भी है, तो फिर राजदूत कैसे हुए? जिसके चलते आपको ये उदाहरण दिया कि लिखा है अन्य जातियों की तरफ ना जाना और सामोरिया के किसी नगर में प्रवेश ना करना। वचन 6,
लिखा है परंतु इस्राएलियों के घराना ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। उसके आगे वचन 7-8 में बहुत कुछ लिखा है। क्या लिखा है? जैसे कि जो रखा जाए वही खाओ, घर से बाहर मत निकलो, घर पे रहो। अगर उस घर योग्य है तो तुमको अंदर लेंगे, और योग्य नहीं है तो तुम्हारा पैर का धूल झाड़ देना। A to Z समझा को भेजा यीशु ने। क्या अद्भुत है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यीशु तब ऐसे आदेशों का साथ भेज रहा था और भेज सकता है, तो आज आपको और मुझको नहीं भेजेगा। बात को समझे। आप यीशु के राजदूत होकर अपनी मर्जी का प्रचार नहीं कर सकते, और इसके लिए 3 पॉइंट रखता हूं। पहला, ना संस्था का प्रचार करना। दूसरा, ना ईसाई धर्म का प्रचार करना। तीसरा, ना मिलावटी प्रचार करना। क्योंकि ये आजकल तीनों चल रहा है। बोला कौन सा ग्रुप है? बोला ये ग्रुप है। आपका कौन सा ग्रुप? अलाना फलाना। आप कहां से है? कौन सा संस्था से? बोला ये संस्था, बी संस्था। ये नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। तो बताइए जरा, बिल्कुल चल रहा है आज। बोला मैं तो ये ग्रुप का हूँ। अरे मैंने तो ये ग्रुप का हूँ। हे भाई, मेरे बहन, हे मेरे भाई, आप किसी की ग्रुप का नहीं, आप एक ही ग्रुप का है, और वो है यीशु का ग्रुप। इसीलिए तो पौलुस कहता है, क्या मसीह बढ़ गए हैं? कोई कहता है पत्रस का हूँ, मैं पत्रस का हूँ। कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ। कोई कहता है मैं मसीह का हूँ। तो पौलुस डांट लगाता है। और क्या मसीह बढ़ गया है? बिल्कुल नहीं। अगर तब नहीं बढ़ा तो आज कैसे बढ़ गया है? और मैं भी तो वही क्वेश्चन करूंगा ना कि और आजकल जो चल रहा है कि ईसाई धर्म परिवर्तन। हे भाई, हम सबसे पहले बता देता हूँ, हम कोई धर्म नहीं, हम धर्म है ही नहीं। मतलब ईसाई धर्म है ही नहीं। जो बाइबल को हम पढ़ रहा हूँ, मुझे एक भी जगह पे नहीं मिली कि ईसा मसीह ईसाई धर्म के भगवान है। नहीं मिली। ऐसा कुछ नहीं मिला। जब नहीं है ईसाई धर्म, तो मैं उसका प्रचार क्यों करूं? और बाकी लोग भी क्यों करें? जो करते हैं उनको अकल आने की बाकी है। ये तो साफ बात है। उनको सुधार करना बाकी है। ये तो साफ बात है। और ऐसे लोगों को लिए तो मैं प्रचार करता हूँ। तो और मेरे बहुत सारे वीडियो में मैं कह चुका हूँ, मैं ईसाई धर्म का प्रचारक नहीं हूँ। मैं पादरी नहीं हूँ। किसी प्रकार का कोई ईसाई धर्म का ठेकेदार नहीं हूँ। अब नहीं यीशु है, अब नहीं यीशु है। तो तीसरा मिलावटी प्रचार, ये दूसरा गया, तीसरा है मिलावटी प्रचार। आप अगर राजदूत है तो आप मिलावटी प्रचार नहीं कर सकते। जो चीज गलत है कहो गलत है, जो चीज सही है कहो सही है। तो भाई, हम सब, एक आपका प्रश्न होगा, हम अगर ऐसा प्रचार करेंगे तो हमारे चर्च में आएगा कौन? हमारे पास आएगा कौन?
ये तुमको किसने बोला? सोचने के लिए। मतलब यीशु मसीह को तुम आइडिया दे रहे हो कि यीशु जी आपको पता नहीं है चर्च कैसे चलाता है। आप तो पहले सदी के हैं, हम तो 21वीं सदी के हैं। ये काम आप एक काम करो, आप बैठे रहो और हम अपने तरीके से चलेंगे। हे भाई, मार पड़ेगी तुमको, मार पड़ेगी। अगर यीशु राजा है तो उसका एक राज्य है। अगर उसका एक राज्य है तो राज्य का एक नियम भी है। तो अगर राज्य का नियम है और तुम राजदूत खुद को कहते हो तो राज्यों का नियम का ही प्रचार करो। अपना बकवास मत करो। किसी तरह के कोई बकवास नहीं करना, सीधी बात है। पहला करंथियों 3:10-11, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहो। लिखा है ना, हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नेब को छोड़ जो पड़ी है, और वो कौन है? यीशु मसीह। कोई दूसरा नेब नहीं डाल सकता। यानी कि यीशु मसीह के जो नेब यीशु मसीह ने छोड़ गया है, उसके बिना कोई दूसरा नेब नहीं डाल सकता। आप संस्था का प्रचार नहीं कर सकते, आप ईसाई धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, आप मिलावटी प्रचार नहीं कर सकते। भाई साहब, मिलावटी से क्या मतलब है? तुमने ब्लेसिंग की जो प्रीचिंग है ना, टीचिंग है ना, वो सारे प्रचार में आपने बिछा दिया। जब तुम्हारा संडे को ट्रैफिक बनता है तो तुम यीशु की 4 किताबों में से ढूंढ कर निकालते हो कि यीशु की चमत्कार में ब्लेसिंग को कहाँ फिट करूं। यीशु की 5000 कहते भी है, यीशु ने 5000 को खाना खिलाया, वो आपको भी खिला सकता है। ऐसा प्रचार। लाजर को जिंदा किया है, आपके मरे हुई हालत को जिंदा कर सकते हैं। अरे भाई, कहां से लॉजिक लगा कर बैठा है, जो कि बिल्कुल फिट नहीं बैठता। ऐसा लगता है अभी भी तुम दूध पिला रहे हो कलीसिया के लोगों को, चर्च के मेंबर्स को अभी दूध पिला रहे हैं, और बच्चे बड़े नहीं हो रहा है, बच्चे एडुकेटेड नहीं हो रहा है, सच्चा मसीह को जान नहीं पा रहा है। तो याद रखो, दूसरा करंथियों 11:2 में पौलुस कहता है, क्या कहता है पता है? कि मैंने पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि कुमारी की नाई सौंप दूं तुम्हें, कुमारी की नाई सौंप दूं। उसने ऐसा नहीं बोला कि बच्चे के नाई सौंप दूं, लिखा है कुमारी की नाई सौंप दूं। तो कलीसिया कुमारी कब होगी, मैच्योर कब होगी? तुमने अभी तक तो दूध पिला रहे हो उनको। ब्लेसिंग प्रीचिंग वालों, मिराकल प्रीचिंग वालों, मोटिवेशनल प्रीचिंग वालों, प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग वालों, क्या कर रहे हो यार? तुम लोग खुद को राजदूत कहते हो तो यीशु के तरीके से प्रचार करो। ब्लेसिंग तो ऐसे ही आएगी भाई, आशीष ऐसे ही आएगी भाई, तो मिराकल तो ऐसे ही होंगे। और किसने कहा कि चमत्कार सेवक करता? चमत्कार पवित्र आत्मा करता है, चमत्कार परमेश्वर करता है, और वो तब करता है जब किसी का उद्धार होता है, एक मकसद होता है, तब करता है। बाइबल उठाकर देख लीजिए, जहां भी चमत्कार हुआ है कुछ मकसद का साथ हुआ है। तो बाइबल उठाकर पढ़ लो
ठीक से फिलिप ने प्रेरितों का किताब 8 अध्याय में जब समोरिया में गया तो वहां उसने प्रचार किया। प्रचार के साथ साथ में क्या हुआ, चमत्कार भी हुआ। जब उसने प्रचार किए कि चमत्कार तब हुआ, उसने बोला वो इसके प्रचार को कंफर्म किया कि किसने, चमत्कार ने प्रचार को कंफर्म किया। तो देखो पहले क्या किया, प्रचार किया, फिर प्रचार में चमत्कार हुआ, ठीक है। तो उसने विश्वास किया। देखो उसने विश्वास किया, क्या परमेश्वर ने वहां चमत्कार किया? बिल्कुल नहीं। तो आप मरकुस 16 का 19 में भी देखिए, तो आगे पढ़िए, लिखा है वो प्रचार के लिए निकले और उसके बाद लिखा है कि प्रभु उसके साथ काम किए। वो पहले प्रचार किया, प्रचार में निकला, प्रचार किया और साथ साथ चमत्कार होते थे। मतलब पहले प्रचार है फिर चमत्कार है। आज क्या चल रहा है, लेकिन पहले चमत्कार है फिर प्रचार है। और प्रचार के लिए तो कहता है बस 5 मिनट टाइम आप लोग बैठे रहो, मैं अभी जल्दी खत्म कर रहा हूं। क्या आप मेहरबानी कर रहे हो चार चलाकर यीशु के नाम पर, यीशु पर? तो आप रखूंगा, मैं इसको आगे भी रखूंगा। तो इसके लिए लिखा है, यीशु ने जो फाउंडेशन डाला है उसके बाहर अगर आपने अपनी मिनिस्ट्री चलाई तो तुम जल जाओगे। मैं रख रहा हूं, लिखा है हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लिखा है हमारी ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कहां? सब सेवकों के ऊपर इस पृथ्वी पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि पापियों को सही संदेश देने की, जिसको कहते हैं रिकंसिलेशन मैसेज, द ट्रू रिकंसिलेशन मैसेज, सही, सच्चा, सटीक संदेश देना होगा हम सभी सेवकों को, हम सभी क्राइस्ट फॉलोअर्स को। अगर एक राजदूत अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है तो वो पापियों को मिलावटी सुसमाचार या प्रचार नहीं करेगा, सच्चा प्रचार वो करेगा, सही प्रचार करेगा, बकवास नहीं करेगा। ये वचन है साहब, एक वचन है 2 कुरिन्थियों 5 का 19, लिखा है कि उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दी है। यीशु ने कहा उसने मेल मिलाप का वचन हमने सौंप दी है। ये तो आप सोचो, तो आपका दिमाग नहीं लगाना है, आपको परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल करना है, आपको खुद का दिमाग नहीं लगाना है। जो सही है सही बोलो और जो गलत है गलत बोलो। लिखा है ना, इसीलिए लिखा है इसीलिए लिखा है ना कि उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। तो आपका दिमाग नहीं लगाना है, आपको परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल करना है। जो सही है सही बोलो, जो गलत है गलत बोलो, और लॉजिक नहीं लगाना। क्योंकि कुछ लोगों ने वचन के बाहर जाकर लॉजिक लगाते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है, गलत है। इसीलिए लिखा है यीशु की कलीसिया को हल्के में मत लेना। दोबारा मैं कह रहा हूं, यीशु की कलीसिया को हल्के में मत लो। आप पूछते हो क्यों? जवाब मैं देता हूं यूं। देखिए सुनिए, मत्ती के अध्याय 21 के 44 में क्या लिखा है? लिखा है कि जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा।
जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा। मतलब जो यीशु पे गिरेगा, यानी कि जो इस पत्थर पर गिरेगा, मतलब जो यीशु पे गिरेगा, मतलब उद्धार के लिए, तो उसका पाप चकनाचूर हो जाएगा। और इसका उल्टा अगर इसको करे, फिर कहता है जिस पर वो गिरेगा उसको पीस डालेगा। तो यानी कि पीस डालेगा, यानी कि जिस पर यीशु गिरेगा उसको पीस डालेगा। एक होता है कि आप यीशु पे गिरो, आपका सारा पाप लेकर बच गया हो जो गिरे, लेकिन अगर यीशु आप पर गिर गया तुम पीस डालोगे, तुमको तो पीस डालना ही। तो इस वचन को अभी इस तरह एंगल से कभी पढ़ा, इसीलिए लिखा है कि यीशु की कलीसिया को हल्के में मत लो। क्योंकि यीशु कलीसिया से ही अपना सच्चा आनंद करता है। दोबारा बताओ, यीशु कलीसिया से ही अपना सच्चा आनंद करता है। राजदूत हो ना आप, मैं भी राजदूत हूं। तो यीशु की कलीसिया को जो सिस्टम दिया गया है, यीशु की कलीसिया पैदा हुई थी आज से 2025 साल पहले। जब यीशु ऊपर उठा लिए गए 40 दिन पे, ठीक 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा नीचे उतरे। पवित्र आत्मा ने कलीसिया का जन्म दिया और कलीसिया धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखने लगी। कलीसिया बढ़ती चली गई। जो फाउंडेशन डाला था पतरस ने, 120 ने, 3000 उसने लोगों ने, उसके बाद के सिस्टम ने, फिर फिलिप ने, आखिरी में पौलुस लेकर गया, तिमोथी ने, फिर तीतुस जैसा लोग, उसके बाद उसमें पुरुष और स्त्री सब थे फ्री, सब थे, जो कि रोमियो का 16 अध्याय 1 में आपको मिल जाएगा। इन सभी को कलीसिया देकर गया। तो यीशु कहता है, मैंने जो फाउंडेशन डाला है, जो नींव पड़ी है, तुम उसके ऊपर कैसे मिनिस्ट्री रखते हो। राजदूत पता लगाओ, सेवकों पता लगाओ, पास्टर पता लगाओ, ध्यान लगाओ कि हर एक कलीसिया को कह रहा हूं, यीशु कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ किया, मैं कह रहा हूं मैं आऊंगा। कहता है जिस दिन मैं आऊंगा, जिस दिन कहता है जिस दिन गिरा मैं तुमको, तो मैं तुम्हारा ऊपर तो पीस डालूंगा। तो बात आपको समझ आ रही है? फिर इसको सुनिए, एक सच्चा राजदूत राज्य के नियम के बाहर प्रचार नहीं करेगा। एक सच्चा राजदूत राज्य के नियम के बाहर प्रचार नहीं करेगा। यह सीधी बात है, नहीं करेगा। जो जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को खूब शेयर करें, खूब शेयर करिएगा। किसी प्रकार की मिलावटी नहीं करना है। तो जिसके चलते एक सच्चा राजदूत राज्य के नियम के बाहर प्रचार नहीं करेगा। इसको सुनिए, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 13। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, हर एक के काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन यानी कि न्याय का दिन उसे बताएगा, इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। उसे बताएगा इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। किसका न्याय? परमेश्वर का न्याय आग के साथ प्रकट होगा, और आग हर एक का काम को परखेगी कि कैसा है। मोटिवेशनल स्पीचर, मिराकल स्पीचर, जो प्रॉस्पेरिटी प्रीचर, ब्लेसिंग प्रीचर्स, ये सबको परखेगी। जो डिसाइपल करते हैं
चार्ज प्लांटिंग करते हैं, जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, जो नाश हो रहे उन तक प्रचार पहुंचा रहा है, जो पुलपिट पे प्रचार कर रहे हैं, हर एक के काम को परखेगी, ये वचन कहता है। फिर वचन 14 में क्या लिखा है? जिसका काम उससे जिसका काम उससे बना रहेगा वो बचेगा। जिसका काम उससे बना रहेगा वो बचेगा, लेकिन जिसका काम बना हुआ नहीं है वो जल जाएगा, वो पीस डाले जाएगा। तो आपके मिनिस्ट्री जल जाएगी, पीस डाले जाएगी, तो बचा क्या? बचा क्या? आज आप फेमस है ना, कहते हैं मेरा पास्टर तो फेमस है, अरे मेरी मिनिस्ट्री तो फेमस है, और मुझे तो अमेरिका तक लोग जानते हैं। मैं तो इतना फेमस हूँ यूट्यूब फेसबुक पे, लेकिन आप फलाना जो भी है, लेकिन प्रभु कहता है यहाँ तू फेमस है, लेकिन जिस दिन मैं परखूंगा कि तेरा काम जल गया, लकड़ी भूसा घास मिला, तो फायदा क्या? तो फायदा क्या? आपको सेवा करके फायदा क्या? आपको मिनिस्ट्री करके फायदा क्या? तो फेसबुक नहीं रहेगा काल तक, यूट्यूब नहीं रहेगा अनंत काल तक। ये पूरी पृथ्वी के जितने भी सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे तुम जो फेमस हो रहे हो ना, ये नहीं रहेगा अनंत काल तक, लेकिन आपका काम रह जाएगा, आपका काम रहेगा अनंत काल तक, अगर वो मसीह के तरीके का काम हो तो। वो चाहे उद्धार का विषय हो, वो चाहे उद्धार का विषय हो, तो आप उसको परखो कैसा है। वो चाहे आपका पवित्र आत्मा का विषय हो, आप परखो कैसा है। बड़ा सख्त आपको सोचना है, समझना है कि तुम लोगों को सर पे बड़ा शौक है ना, तुम लोगों को किसी के सर पे हाथ रख कर नीचे गिरा कर कि पवित्र आत्मा लो, जिसको ऑलरेडी पवित्र आत्मा मिल चुका है। और आप क्या उल्टे सीधे तमाशा, क्या उल्टे सीधे ट्रॉक्टिन, आप खुद सोचिए। आप लोग क्या पढ़ रहे हो और क्या मिनिस्ट्री कर रहे हो, ये आपको समझना है। जिस व्यक्ति का उद्धार हो गया, उसी दिन उसको पवित्र आत्मा मिल गया। उसी दिन क्या, उसी पल अपने मुंह से जब स्वीकार किया, प्रभु को मन से जब विश्वास किया, उसी पल उसको मिल जाता है। इफिसियो 1:13, इफिसियो 4:30, यहाँ साफ साफ लिखा है पवित्र आत्मा की मोहर लग गई, द सील ऑफ होली स्पिरिट। और ऊपर से कहते हो फायर, पवित्र आत्मा उतरा। क्या बकवास है, क्या मूर्खता है। और कुछ लोगों का मिनिस्ट्री तो इसी पे टिकी है, कहता है फायर, ब्लेसिंग, अनाउंटिंग, इसी पे टिकी है। ये कौन, इसी पे इनकी तो दुकानें चल रही है। और जो पब्लिक है बेचारी भोले भाले, जिनको अक्ल नहीं है, और जिनको अक्ल है उनको मस्ती है, ये बात तो अलग है। और जो ऑर्गेनाइजर है तो उसके ऊपर अपना दुकान, इसी के ऊपर अपना दुकान चला रहा है। बोला पब्लिक आती है इसी के नाम पे। अगर हैंडबिल पे होली स्पिरिट फायर नहीं लिखा हो तो पब्लिक आएगी कैसे? अगर हैंडबिल पे प्रचारक के नाम पे आगे ये नहीं लिखा अनाउंटेड स्पीचर, ऐसा कुछ ना लिखा होता तो पब्लिक आएगी कैसे? यीशु ने कभी अपने जवान से रिसीव द अनाउंटिंग बोला हो तो निकल कर बता दो, कभी नहीं बताया, कभी नहीं बताया। पतरस ने
पौलुस ने रिसीव द अनाउंटिंग, रिसीव द अनाउंटिंग, रिसीव द फायर, रिसीव द फायर, ऐसा कुछ बोला हो तो निकाल कर बताओ। पवित्र आत्मा भी अगर बोला है ना, तो वो पवित्र आत्मा लो, तो उस व्यक्ति को पहली बार जब लिखा है तब बोला है कि लो, पहली बार। उसके बाद पौलुस को प्रकाशन मिला कि कलीसिया का सिस्टम और ऐसा चलेगा। उसको प्रकाशन मिला कि कलीसिया का सिस्टम अब ऐसा चलेगा। 9 प्रकार के वरदान होते हैं, 9 प्रकार का फल है पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा के कार्यों ये है, एक व्यक्ति का उद्धार होने के बाद उसका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है। पहला कोरिन्थियों 3:16 ये लिखा है, ये है उसके बाद आ गया भैया, ये सिस्टम उसके बाद आ गया। और जो पहले हुआ था पेंटिकस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा, तुम उसको लेकर अभी तक लेकर बैठे हो और उसको लेकर आप अपनी दुकान चला रहे हो और पब्लिक को उल्लू बना रहे हो। तो क्या बकवास कर रहे हो यार? ये वो चाहे अन्य भाषा का जिक्र हो, जो पवित्र आत्मा ने दिया था वो था ग्लोसालिया, स्ट्रॉन्ग है 1100 ग्लोसालिया। तुमने उसको बना दिया जिब्रिस, और इसके ऊपर तुम्हारी खूब दुकानें चलती है। और जो पब्लिक है उनको भी अक्ल नहीं है, कहते हैं कि अरे कुछ तो अलौकिक बात कर रहे हैं। हे भाई, यूट्यूब पे जाओ, आप चेक करो, टाइप करो कुंडलिनी टाइप करो, तुमको ऐसे भाषा रब्बा रब्बा सवा सवा ओरा रब्बा क्या की बोलते हैं ना, ऐसे भाषा बहुत मिल जाएंगे, ये मिल जाएगा वहां पे। तो अलौकिक के नाम पे अगर बच्चों के साथ लाइन अप नहीं होता है, बकवास किसी को जो सुनते भी हो और जो कहते भी हो, इनको आप सुनकर उल्लू मत बनिए, दिमाग लगाओ, थोड़ा अक्ल लगाओ। और दशमांश के ऊपर लूट ऐसा डरा कर रखा है मलाकी 3:10 का, और पब्लिक मूर्खों की तरह सुनती है। और जो स्पीचर है वो उसको अक्ल तो आती ही नहीं है। मैंने ऐसे किसी को पूछा कि तुम यहूदी हो, बोला नहीं, बोला अन्य जाति हूं। तो फिर दशमांश क्यों ले रहे हो? क्योंकि दशमांश लेने का हक सिर्फ यहूदियों का है और दशमांश देने का हक भी सिर्फ यहूदियों का है, इस्राएलियों का है। दिमाग लगाओ यार, क्योंकि यीशु मसीह दशमांश का कॉन्सेप्ट रखा ही नहीं बोला है। आपको देना है, कलीसिया को दो, प्रभु के काम के लिए दो, सुसमाचार सुनाने के लिए दूर दूर गांव जाते हैं, प्रचार करते हैं, उन सेवकों को दो। दशमांश के 10 क्यों दे रहे हो? 20 दो, 30 दो, 40 दो ना भाई। लेकिन 10 का नियम, ये 10 का डॉक्ट्रिन, 10 का रूल्स, ये क्यों? ये 10 का आंकड़ा दिखाकर आपको ये लूटे जा रहा है। ये बात आपको समझ नहीं आ रही है। तो जो चर्च का सो कॉल्ड आदमी है ना, लीडर पास्टर पुलपिट पे खड़ा होकर बोलता है प्रभु का आज्ञा है, प्रभु का आज्ञा है, प्रभु का आज्ञा, ये भी तो है। कौन सा? खतना। तो ये खतना उसको भी क्यों प्रचार नहीं करते? खतना का क्यों प्रचार नहीं करते? उसको क्यों नहीं लागू करते? प्रभु का आज्ञा ये भी तो है ना, शब्द, तो उसका क्यों प्रचार नहीं करते? उसका क्यों लागू नहीं करते? बताइए। सिर्फ दशमांश को लेकर तुम प्रचार करते हो। गलतियों का किताब 2 अध्याय 9, 10 में 11 में पौलुस कहता है कि मैं व्यवस्था के लिए मर गया, मैं व्यवस्था के लिए मर गया। तो जब पौलुस व्यवस्था के लिए मर गया तो तुम जिंदा कैसे हो?
तुम जिंदा कैसे हो, क्यों जिंदा कर रहे हो, क्यों आप उसको जिंदा रखे हो, आप क्यों जिंदा हो। तो ऐसे लोगों को पूछना चाहता हूं कि कभी बैठो, प्रभु के साथ बैठो, सोचो, क्योंकि मैंने सोचा और इसीलिए उससे बाहर आ गया। तो बैठ कर सोचो, अगर जिस दिन यीशु ने परखेगा, इन सभी के ऊपर आग डाली जाएगी कि भाई आप घास भूसा लकड़ी है। अगर ऐसा निकला घास भूसा लकड़ी, तो मैं अभी आपको बता देता हूं, घास भूसा लकड़ी ये तो नहीं है मिनिस्ट्री, ये तो मिनिस्ट्री नहीं है। वर्शिप के मिनिस्ट्री बाइबल में है ही नहीं, खास करके न्यू स्टेटमेंट में। हाँ, जितने लोग कर रहे थे और आगे आज भी करते हैं, कर रहे थे और आज भी करते हैं। वर्शिप सिर्फ गीत नहीं है मेरे दोस्त, वर्शिप सिर्फ गिटार बजाना नहीं है मेरे दोस्त, वर्शिप आपका जीवन है, वर्शिप आपका जीवन है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये भी वर्शिप है, ये भी वर्शिप है। ये नहीं इनको समझ आता, और जो इनको सुनते हैं इसका अकेल कहाँ है बताओ। तो दोस्तों, वर्शिप आपका जीवन है, वर्शिप आपका लाइफ है। तो इसको ध्यान पे रखते हुए वर्शिप करें। जय मसीह की दोस्तों।